हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th या क्लास 11th या क्लास 12th, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वर्ण विचार से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट कर लिया गया है। तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, क वर्ण का उच्चारण स्थान। जो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो आपका होता है कंठ, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सब्जेक्टिव यानी इसका जो पूरा नियम लॉजिक जो होता है बाबू, उसके लिए भी आपका एक वीडियो जो है, सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सा ऐसा चीज है इसमें जो कि एक नियम से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। अगर वो एक नियम और एक परिभाषा आप पढ़ लेते हैं तो आपको इतना रटना नहीं पड़ सकता है, इसलिए आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है पो का उच्चारण स्थान। पो का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ओस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, कहता है घो का उच्चारण स्थान है। तो घो का जो उच्चारण स्थान है बाबू, वो हो जाएगा आपका तालु, ऑप्शन नंबर बी। अब घो को बोलिए, देखिए आपका उच्चारण जो है तालु से होता है। चलिए खो का उच्चारण स्थान। तो खो का जो उच्चारण स्थान है बाबू, ये जो कंठ यानी कवर्ग वाले जो भी सब वर्ण है आपका, ये कंठ से होता है। तो हम कह सकते हैं इसका भी जो आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 कह रहा है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विचारों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कहता है व्याकरण वह ज्ञान है जो। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। यानी ये, है ना, मानवता के आधार पे, है ना, भाषा जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होने वाला है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सभी को दिखाई क्लियर दे रहा है, हम बीच बीच में जांच कर लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख रहे हैं, घो का उच्चारण स्थान। तो घो का जो उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ। चलिए कंठ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो आपका होता है, ये देखिए आपका आ गया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कंठ, विसर्ग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। यानी महाप्राण अघोष वर्ण, यानी महाप्राण हो अघोष वर्ण वो कौन है। तो इसका आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा 6, ये, है ना, महाप्राण में। यानी कवर्ग से लेकर के दोस्तों कवर्ग तक का जो होता है, दूसरा जो अक्षर आप देख रहे हैं, यानी वो आपका होगा महाप्राण अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 10 नंबर। यानी दुर्गहु जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दुर्गहु जो ध्वनि है बाबू, इसका जो उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओस्ट, ओस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर कहता है निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। तो महाप्राण घोष वर्ण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, जो है ये कंठ एवं तालु से होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों का सहयोग लेना पड़ता है,
वो वर्ण आपका जो है ओ है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कहता है अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वर का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासिका, है ना, नासिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है बाबू, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो मात्रा लगे, दीर्घ स्वर, है ना। तीन मात्रा लगे तो वो आपका हो जाएगा प्लुत स्वर, आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, है ना, या दो मात्रा लगे, उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए दो मात्रा वाला क्वेश्चन, आज समय लगने वाले क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 17 आ गया है। एक बार हम फिर से देख लेना चाहेंगे, दिखाई आपको क्लियर दे रहा है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है बाबू, कहता है किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कहता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उन्हें कहते हैं। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर, स्वर, है ना। चलिए स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालाघात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, कहता है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा शर्म लगाना पड़ता है और जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर अल्प प्राण, अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। देखिए पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर ए, है ना। तीसरा, ये देखिए पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अगर इसमें आ जाता आपका, है ना, दूसरा और चौथा, वो आपका होता महाप्राण। याद रखे, जैसे क ख में आप गए तो आपका उसमें पहला जो क होगा और फिर जो आपका गो होगा और जो फिर आपका अंगो होगा वो आपका जो होगा अल्प प्राण होगा। याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके अलावे भी याद रखिएगा, योर और लो, वो आपका जो होगा अल्प प्राण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके साथ फिर आ गया है 25 नंबर। कहता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम, है ना, लगता है तथा जिससे आकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं। तो देखिए आकार की ध्वनि निकलने की बात आ गया है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, महाप्राण। इसमें आकार की ध्वनि निकलती है और अल्प प्राण में आकार की ध्वनि नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं। 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बाबू, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? तो संयुक्त ध्वनि है ना, देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। त्रो जो देख रहे हैं आप, यही कहलाता है आपका संयुक्त ध्वनि। अक्षतरोज्ञा जो होता है बाबू, संयुक्त ध्वनि होता है ना, अक्षतरोज्ञा। ये आपका त्रो पूछ दिया, ये आपका संयुक्त ध्वनि होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 आ गया है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है बाबू, उसे कहते हैं संगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा, कहता है निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है? तो ऊष्म वर्ण जो है दोस्तों आपका ए हो गया, आपका ऊष्म वर्ण है ना, कॉलम 100 आपका ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, क्वेश्चन नंबर 31। अंतस्थ है ना, कौन है? निम्नांकित में अंतस्थ को वर्ण या कौन कह सकता है? तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है 31 का सी, वो हो जाएगा वो, है ना। इसमें बाबू आपका योर और लो वो सब आ जाता है। चलिए अंतस्थ में आगे जो है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? यानी एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। कहता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 आ गया है। 35 में कहता है वर्गों के समूह को कहते हैं। तो वर्गों के समूह को हम क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला, या फिर वर्णों के समूह को कहते हैं, तो ये वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 26 आप देख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है कमेंट में आप लोग एकदम सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए, 36 नंबर का आंसर क्या होगा। और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद।